इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के थर्ड वेव से लड़ने के लिए मुंबई में तैयारियां तेज हो गई है और खास तौर पर बच्चों के लिए बीएमसी ने अलग से तैयारी की है। जोगेश्वरी इलाके में बच्चों के लिए अलग से आईसीयू सेंटर बनाया गया है, जिसको बच्चों के हिसाब से ही तैयार किया गया है। इस आईसीयू में खिलौने से लेकर कई कार्टून्स दीवारों पर लगाए गए हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स ने यह आशंका जताई है कि कोरोना की अगली वेव यानी थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके बाद बीएमसी की तरफ से यह खास कदम उठाया गया है। जोगेश्वरी में बना यह आईसीयू बेड बच्चों के लिए कितना मुफीद रहेगा, हमारे पास संवाददाता पारस कुठारी ने यह रिपोर्ट भेजी है। देखिए इस रिपोर्ट को। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव के बाद बहुत ही जल्द अगले 2-3 महीने में कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है और इस थर्ड वेव का सबसे ज़्यादा असर किसी पर होगा तो वो हैं बच्चे। और इन्हीं बच्चों को कोरोना से जंग में पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए मुंबई के जोगेश्वरी के इलाके में एक स्पेशल कोविड वार्ड बनाया गया है, जो पीडियाट्रिक किड्स कोविड केयर सेंटर है। और ये एक तरीके का मिनी आईसीयू है, क्योंकि यहां पर आईसीयू जैसी सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। आप देख सकते हैं मैं उसी वार्ड के, उसी मिनी आईसीयू वार्ड के एक किड्स फ्रेंडली कमरे में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जिस तरीके की यहां पर व्यवस्था करी गई है, जैसा डेकोरेशन किया गया है, वो बच्चों को ध्यान में रख के किया गया है। उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके टाइम पास के लिए हर तरीके का इंतजाम किया गया है। उनके लिए खिलौने, पजल्स, दीवारों पर कार्टून कैरेक्टर्स के पोस्टर्स, एक फिसल पट्टी, इसके साथ साथ पजल्स और गेम्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल बच्चे इस कमरे में जो एडमिट होंगे वो रख सकते हैं। क्ले का गेम रखा गया है, एक पजल गेम रखा गया है। ये जो मिनी आईसीयू है, इसी कमरे में 2 बेड्स का इंतजाम किया गया है, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही एडमिट हो सकते हैं। ये पीडियाट्रिक मिनी आईसीयू वार्ड है कोविड केयर स्पेशलिटी के लिए, और इसी वजह से यहां पर सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी रखा गया है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, मिनी जो ईसीजी मशीन है वो रखी गई है, बीपी की मशीन रखी गई है, टेम्परेचर नापने की मशीन रखी गई है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है। साथ ही साथ इस ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से सेकेंड वेव में कई सारे पेशेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस कोविड केयर सेंटर में, स्पेशली इस पीडियाट्रिक मिनी आईसीयू में, हर तरीके की व्यवस्था रखी गई है। दूसरा जो कमरा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस दूसरे कमरे में भी एक बेड रखा गया है। अगर कोई बहुत ही छोटा बच्चा है तो वो अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकता, और ऐसी सिचुएशन में बच्चे और उसके साथ एक अटेंडेंट यानी उसके माता या पिता में से किसी एक को ये कमरा अलॉट किया जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, अगर 11, 12, 13 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है और वो अकेले रह सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस कमरे को 2 पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते, ऐसी सिचुएशन में एक बेड पेशेंट के लिए, उस बच्चे के लिए, और दूसरा बेड उसके माता या पिता में से किसी एक को अटेंडेंट के तौर पर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पूरे कमरे को बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सारी व्यवस्था करी गई है। बच्चों के लिए बनाए गए आईसीयू में तैनात डॉक्टर कितने तैयार हैं, हमारे संवाददाता पारस कुठारी ने इन डॉक्टर से भी बात की। जोगेश्वरी के इस पीडियाट्रिक मिनी आईसीयू वार्ड में बच्चों का ख्याल अच्छी तरीके से रखने के लिए काफ़ी व्यवस्था भी करी गई है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की एक बहुत बड़ी टीम मुस्तैदी से तैयार है इन सभी बच्चों का इलाज करने के लिए। मेरे साथ उन्हीं में से कुछ लोग मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा स्पेशली इन बच्चों के लिए? यहाँ पे ऑलरेडी 57 नर्सिंग स्टाफ है एंड ऊपर से 16 MBBS डॉक्टर्स है, ऊपर से पीडियाट्रिक के लिए सेपरेट 3 MD डॉक्टर्स है एंड इंटेंसिविस्ट को भी हम लोग हायर करने वाले हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अच्छा, जो नर्सिंग स्टाफ है वो नॉर्मली बच्चों के साथ शायद ज़्यादा डील ना करता हो, तो क्या नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई ट्रेनिंग चल रही है कि बच्चों को किस तरीके से डील करना है? क्या इसकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, आप बताइए। हाँ मैम, हाँ सर, चल रही है अभी ट्रेनिंग हम लोग की। तो क्या होता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे संभाला जाता है, कैसे रखना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, ऐसा नॉर्मली। ओके। इसके अलावा आपने ये बताया कि करीब 40 रूम्स हैं, करीब 80 बेड्स होंगे, लेकिन क्या सभी 80 बेड्स बच्चों के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे? कई सारे बच्चे छोटे होंगे तो शायद उन बच्चों को माँ बाप अकेला ना छोड़े। वो उस वक्त पर डिसाइड किया जा सकता है पेशेंट इनफ्लो।
कोरोना की थर्ड वेव को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर ये ज्यादा अटैक करेगा। बच्चों में ये कितना इफेक्टिव रहेगा, मुंबई में डॉक्टर्स कितने तैयार हैं, पारस कोठारी की एक और रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव जब आएगी तो उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा बच्चों पर। और इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नाम जोशी। डॉक्टर नाम जोशी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कोविड थर्ड वेव को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे इस थर्ड वेव में? इसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि थर्ड वेव हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फोर्थ वेव इवेंचुअली आएगी अनलेस इम्यूनाइजेशन पिकअप नहीं होता है, तो वैक्सीनेशन इज द सॉल्यूशन। अभी थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा उनमें संक्रमण होगा ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि साइंस वाइज हम लोग सोच रहे हैं कि भाई एडल्ट्स को काफ़ी लोगों को कोरोना होके गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।